मिसेल निर्माण की प्रक्रिया। तो मिसेल जो निर्माण होता है इसमें कौन से लवणों का यूज करते हैं भी अपन? सोडियम और पोटेशियम। ध्यान रहेगा, मिसेल निर्माण में सोडियम और पोटेशियम के लवणों का यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहां से आप लिख सकते हैं भी, मिसेल निर्माण में सोडियम तथा पोटेशियम कैसे डिनोट करोगे? के क्लियर है भी यहां तक? कौन कौन से लवणों का यूज करते हैं ध्यान रखना है, पूछा जा सकते हैं आपसे। कहेगा साबुन निर्माण में बताओ कौन से लवणों का यूज करते हैं? सोडियम और पोटेशियम के। कैसे लवण होते हैं? उच्चवसीय अम्ल होते हैं। क्लियर है? अब साबुन जो निर्माण है उसको समझाने के लिए हम सोडियम स्टेरेट का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं भी? सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? CH3 CH2 16 COO, ये होता है भी। अरे क्लियर है? साबुन निर्माण में हम कौन से लवण का यूज करते हैं? सोडियम स्टेरेट। इसको हम कहते हैं भी सोडियम स्टेरेट। ध्यान रहेगा फॉर्मूला, CH3 CH2 16 COO Na+। इसको क्या कहते हैं अपन? सोडियम स्टेरेट। क्लियर है? अब ये सोडियम स्टेरेट जो है इसको हम किस में घोलते हैं? जल में डिजोल्व करेंगे भी। अरे किस में डिजोल्व करेंगे? वाटर में। तो बताओ यहां से क्या होगा? ये CH3, ये CH2 16 हुआ भी, ये आपका Na+। क्लियर है? यहां से बताओ H2, जलीय माध्यम में रखोगे इसको, क्या बना लेगा ये? CH3 CH2 16, ठीक है, और ये COO- और प्लस ये Na+। क्लियर है भी? यहां से सोडियम स्टेरेट जो है इसको हम जल में डिजोल्व करते हैं, तो यहां से किसका फॉर्मेशन करते हैं? अरे यहां से क्या अलग हो जाते हैं? स्टेरेट आयन। क्या अलग हो जाते हैं? स्टेरेट आयन। और सोडियम क्या हो जाते हैं? अलग। तो ये वाला भाग क्या हुआ बताओ, इसको क्या कहोगे आप? स्टेरेट आयन। कौन सा आयन कहोगे? क्लियर है यहां तक? अब स्टेरेट जो आयन है इसके भी दो भाग है भी। स्टेरेट आयन के कितने पार्ट हैं? दो। दिख रहा है आपको? ये अलग से लिख लो इसको। स्टेरेट जो आयन है इसके भी दो भाग होंगे। देखो यहां से, ये CH3, ये आपका CH2, ये आपका 16, ये यहां से CO और ये माइनस। ये कौन सा आयन हुआ बताओ? स्टेरेट आयन हुआ भी। अब स्टेरेट जो आयन है इसके दो भाग होंगे। एक तो कौन सा भाग हुआ इसका? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। कौन सा भाग होगा? हाइड्रोकार्बन वाला भाग। अब हाइड्रोकार्बन वाला भाग कौन सा हुआ भी यहां से बताओ? CH3 CH2 16, यही तो हुआ। अरे ये वाला भाग ही तो हुआ। और दूसरा भाग कौन सा हुआ इसका? COO-। क्लियर है? तो ये वाला भाग क्या कहलाता है इसका? ये वाला हाइड्रो कार्बन पार्ट कहलाते हैं भी। ठीक है? और ये वाला भाग क्या कहलाता है इसका? आयनिक भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? आयनिक भाग। क्लियर है यहां तक? अरे क्लियर है? अब इसके बाद देखो यहां से, जो ये इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है और ये आयनिक जो भाग है इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं, जैसे ये हुआ भी। ये कौन सा भाग हुआ इसका बताओ? देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला
ये कौन सा भाग हुआ इसका? हाइड्रोकार्बन पार्ट हुआ भी। अरे क्लियर है? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट मतलब CH3 CH2, यही तो हुआ। और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा हुआ? आयनिक भाग हुआ। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया अभी। एक कौन सा पार्ट हुआ इसका? हाइड्रोकार्बन। और एक इसका कौन सा भाग हुआ? ये आयनिक भाग हुआ भी। तो आयनिक जो भाग होता है इसको हम कौन सा पार्ट कहते हैं भी? ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए आयनिक भाग कौन सा भाग कहलाते हैं? हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं। ध्यान रखोगे, आयनिक भाग कौन सा पार्ट कहलाता है? हाइड्रोफिलिक। क्लियर है? और ये वाला भाग हाइड्रोकार्बन वाला भाग क्या कहलाता है? हाइड्रो। अभी पूछूंगा मैं पीछे, जो अभी पढ़ाया है वो अभी पूछूंगा। हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिक। क्लियर है? हाइड्रोफिलिक को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल स्नेही। क्लियर है? और इसको हम कहते हैं जल विरोधी। क्या कहते हैं भी? क्लियर है? जल स्नेही और जल विरोधी। अब इसके बाद देखो यहां से आप, ये भाग हुआ इसका, ये कैसा पार्ट है? आयनिक भाग है। कैसा भाग है भी? आयनिक। आयनिक है तो बताओ पोलर होगा या नॉन पोलर? क्लियर है? कैसा पार्ट होता है ये? पोलर होता है। पोलर का मतलब, अरे पोलर का मतलब ध्रुवीय हुआ। ये जल विरोधी है। जल विरोधी का मतलब नॉन पोलर हुआ भी। अरे नॉन पोलर हुआ। नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय। कैसा भाग होगा भी? अध्रुवीय। क्लियर है यहां तक? अब जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जल स्नेही जो पार्ट होता है, ये कौन सा भाग होता है? इसको हम हेड पार्ट कहते हैं। कौन सा पार्ट कहते हैं भी? हेड पार्ट। हेड को हिंदी में क्या कहते हैं? सिर भाग। क्लियर है? अरे क्लियर है? और ये वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? टेल पार्ट कहते हैं। क्लियर है? टेल पार्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? पुच्छ भाग कहेंगे। कौन सा भाग कहेंगे? यहां तक क्लियर है? तो यहां से स्टेरेट जो आयन था इसके दो भाग हुए भी। कौन कौन से? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट और आयनिक पार्ट। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट इसको हमने क्या कहा? हाइड्रोफोबिक। आयनिक पार्ट को हमने क्या कहा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक को जल स्नेही कहते हैं और हाइड्रोफोबिक को जल विरोधी। जल स्नेही जो होता है ये कैसा पार्ट होता है? पोलर, ध्रुवीय होता है भी। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? अध्रुवीय, नॉन पोलर होता है। हाइड्रोफिलिक की प्रवृत्ति कैसी होती है? हेड पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? हेड, सिर भाग होता है। और ये कैसा पार्ट होता है? टेल पार्ट होता है। क्वेश्चन पहुंच सकता है वो यहां से। क्लियर है कि हाइड्रोफिलिक जो होता है ये कौन सा पार्ट होता है? आयनिक होता है। ठीक है? आयनिक पार्ट को हम क्या कहते हैं? हेड पार्ट कहते हैं। हाइड्रोफोबिक कौन सा पार्ट होता है? टेल पार्ट होता है। इसका नेचर कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है? क्लियर है यहां से? अब यहां से मिसेल निर्माण होगा भी। और मिसेल निर्माण जब होगा तो क्या होगा? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो कण हैं उनके मध्य में एग्रीगेशन होगा। अरे संगुणन होगा। और संगुणन जो है वो किस पे होगा? न्यूनतम सांद्रता पे। किस पे होगा? न्यूनतम सांद्रता। अभी मैंने आपको बताया कि वह न्यूनतम सांद्रता जिस पर प्रथम बार मिसेल अणु का निर्माण होता है क्या कहलाता है? CMC, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। तो न्यूनतम सांद्रता पे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, अर्थात आप ये कह सकते हैं इसका जो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी जो पार्ट है इसके मध्य में एग्रीगेशन होगा भी, संगुणन होगा। और संगुणन के कारण ये कैसी आकृति ग्रहण कर लेंगे? गोलाकार। कैसे आकृति ग्रहण करेंगे? गोलाकार। अर्थात एक पुंज के रूप में व्यवस्थित होंगे। कैसे किस रूप में व्यवस्थित होंगे? पुंज के रूप में। क्लियर है? उसी को हम मिसेल के नाम से जानते हैं। तो यहां से इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। जब इसका डायग्राम आप बनाएंगे तो कौन सा वाला पार्ट बाहर की तरफ होगा भी? अरे बाहर की तरफ कौन सा पार्ट होगा? बाहर की तरफ होगा हाइड्रोफिलिक। बाहर की तरफ कौन सा पार्ट होगा? हाइड्रोफिलिक, जल स्नेही भाग होगा। और अंदर की तरफ क्या होगा?
हाइड्रोफोबिक होगा। क्लियर है? तो यहां से इसका डायग्राम हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये कंटेनर हम लेते हैं, ये कंटेनर लिया भी, क्लियर है? एक पात्र लिया, इस पात्र में देखो यहाँ पे ये बाहर की तरफ भाग हुआ भी, अरे आउटर भाग हुआ है, आउटर भाग में अंदर वाला भाग हुआ, पीछे दिख रहे हैं ना? क्लियर है? अब देखो यहां से ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट हुआ आपका? ये वाला, बताओ हाइड्रोफिलिक है हाइड्रोफोबिक? क्लियर है? हाइड्रोफिलिक हुआ भी, और ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक हुआ। हाइड्रोफिलिक का मतलब, अरे हाइड्रोफिलिक का मतलब जल स्नेही हुआ, और ये आपका जल विरोधी हुआ भी। अब देखो यहां से हाइड्रोफिलिक पार्ट में हमने क्या लिया था? अरे ये तो लिया था COO माइनस, ये कौन सा भाग कहलाता है इसका? जल स्नेही। जल विरोधी कौन सा भाग होगा? CH3 CH2, ये तो होगा भी। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कौन सा भाग होगा? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। क्लियर है? ये कौन सा पार्ट था आपका? पोलर या नॉन पोलर? पोलर था भी। पोलर का मतलब ध्रुवीय था, और ये आपका नॉन पोलर था। नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय भाग था। ये कौन सा पार्ट कहलाता है आपका? हेड भाग कहलाता है भी, और ये आपका टेल पार्ट कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जब मिसेल निर्माण होता है, तो मिसेल निर्माण के दौरान आउटर जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है? अरे आउटर पार्ट क्या होते हैं? हेड होते हैं, टेल। क्लियर है? आउटर जो पार्ट है वो हेड पार्ट होते हैं भी, मतलब आयनिक पार्ट होता है, और इनर वाला जो भाग होता है वो टेल पार्ट होता है, अर्थात इसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होते हैं भी। इसके बाद न्यूनतम सांद्रता पे इनके मध्य में कौन सी प्रोसेस होती है? एग्रीगेशन, संगुणन की प्रोसेस होती है, और संगुणन के कारण ये कैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं? गोलाकार, एक पुंज के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं भी, जिसको ही हम क्या कहते हैं? मिसेल। तो मिसेल निर्माण को आप समझा देंगे? तो एक बार दोबारा से आप 2 मिनट देख लेंगे। मिसेल जो निर्माण है उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? मिसेल निर्माण की प्रक्रिया में हम किसका उपयोग करते हैं भी? सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों या लवणों का। ठीक है? इसके बाद साबुन को समझाने के लिए हमने किसका उदाहरण लिया? सोडियम स्टेरेट का। किसका एग्जांपल लिया? सोडियम स्टेरेट। फॉर्मूला ध्यान रखोगे, फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 16 COO Na+। 2 भागों में विभक्त हो गया, यहाँ से स्टेरेट आयन अलग हो गया भी, अरे स्टेरेट आयन अलग हो गया और सोडियम आयन अलग हो गया। स्टेरेट आयन के कितने भाग हुए? स्टेरेट आयन के कितने पार्ट हुए भी? 2। कौन कौन से? हाइड्रोकार्बन पार्ट हुआ और आयनिक भाग हुआ। क्लियर है? इसको हमने इस रूप में कन्वर्ट किया। इसके बाद में आपको ये पता है आयनिक जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? जल स्नेही, और हाइड्रोफोबिक जल विरोधी। जल स्नेही है तो नेचर कैसा होगा? पोलर होगा। जल विरोधी है तो नेचर नॉन पोलर होगा। ठीक है? जल स्नेही को हम क्या कहते हैं? हेड पार्ट, और जल विरोधी को टेल पार्ट। बता दोगे? इसके बाद में मिसेल निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें क्या होगा भी? आउटर जो पार्ट होगा उसमें कौन सा भाग होगा आपका? हेड पार्ट होगा भी, और अंदर की तरफ कौन सा भाग होगा? टेल पार्ट होगा। निम्नतम सांद्रता होगी, उस सांद्रता पे इनके अणुओं के मध्य में एग्रीगेशन होगा, संगुणन होगा। ठीक है भी? और संगुणन के कारण ये कैसी आकृति ग्रहण कर लेंगे? गोलाकार, एक पुंज के रूप में व्यवस्थित होंगे भी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मिसेल। तो इस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है। अब देखिए, मैं यहां से इसको यदि रिवर्स कर देता हूं, इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोफिलिक को अंदर कर दूं,
हाइड्रोफिलिक को क्या कर दूं अंदर और हाइड्रोफोबिक को बाहर। क्लियर है? एग्रीगेशन होगा, मिसेल निर्माण होगा। लेकिन बताओ ये प्रोसेस कैसे हो रही है? अरे मिसेल निर्माण के विपरीत प्रोसेस हो रही है। मिसेल निर्माण की कैसे प्रोसेस हो रही है? विपरीत। इसलिए इस प्रकार का जो मिसेल होता है उसको हम कहते हैं रिवर्स मिसेल। कौन सा मिसेल कहते हैं? रिवर्स मिसेल। तो रिवर्स मिसेल किसे कहोगे? मिसेल निर्माण की प्रोसेस के विपरीत प्रोसेस। अर्थात आप ये कह सकते हैं अंदर की तरफ कौन सा पार्ट हो? हाइड्रोफिलिक, और बाहर की तरफ हाइड्रोफोबिक, तो मिसेल निर्माण होगा, उसी को हम कहते हैं रिवर्स मिसेल। कौन सा मिसेल कहते हैं? रिवर्स कर लेंगे। तो ये टॉपिक था आपका मिसेल निर्माण। क्लियर है?